गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो देखा था कि जो लैटिट्यूड्स तक हम लोग पहुँचे थे, लैटिट्यूड्स और टाइम, लैटिट्यूड्स और प्लेस के लोकेशन में रिलेशन को देख के हम लोगों ने जो लेक्चर को एंड किया था, आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया था कि लैटिट्यूड्स क्या है। लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है या एंगुलर आप कह सकते हैं एक एंगल है जो सेंटर ऑफ अर्थ से कोई भी प्लेस जो एंगल बनाता है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे हमने ये भी देखा था कि जो हमारा जो अर्थ है वो अपने एक एक्सिस पे रोटेट करता है। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। उसके उत्तरी छोर को हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और उसके दक्षिणी छोर को हम लोग दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल बोलते हैं। और जो एक लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे अर्थ को दो इक्वल भाग में बांट रहा था, हम लोग उसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और उसका लैटिट्यूड्स का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। यही सब हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में। अब आगे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में देशांतर कहते हैं। जिन लोगों ने पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा वो लोग आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप ये समझिए कि जो हमारा लैटिट्यूड था वो सेंटर ऑफ अर्थ से कोई भी प्लेस कितना एंगल बना रहा है हम उसे लैटिट्यूड्स कहते थे। और जो भी प्लेस सेम लैटिट्यूड्स पे पड़ता था हम उसको एक रेखा से जोड़ते थे और उसे हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से जानते थे। एग्जाम्पल आपको दिए थे, लेमन को अगर हम लोग कट करें, या हम लोग अगर प्याज को भी, अगर ऑनियन को भी हम लोग कट करेंगे तो वो लैटिट्यूड्स हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि लॉन्गिट्यूड क्या है। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पोल ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अर्थ है, अगर उसके लिए हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर डिसाइड करना था कि हम लोग को हॉरिजॉन्टली कट करना है, तो वो हम लोगों को एक समझिए कि एक ऐसा हम लोगों को रेखा दिख रहा था, या हम लोगों के लिए ये संभव था कि हम क्षैतिज रूप से उसे 2 इक्वल भाग में बांटें। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकली बांटने की बात करें, अगर वर्टिकल कोई रेखा जो 2 इक्वल भाग में बांटता हो तो वो बहुत तरीके से हो सकता है। चाहे जैसे आप एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जब हमारे पास जो अर्थ है उसको 2 इक्वल भाग में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से बांटना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है और हमने बांट दिया और उसे इक्वेटर बोल दिया। लेकिन अगर मानिए कि हम लोगों को अगर वर्टिकली 2 इक्वल भाग में बांटना है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे मानिए कि अगर हम ऐसे ही बांटेंगे तो भी दो इक्वल भाग में बट जाएगा, हम ऐसे ही बांटेंगे तो भी 2 इक्वल भाग में बटेगा। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि देखिए लॉन्गिट्यूड जो है ये भी एक तरह से एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन वो सेंटर ऑफ अर्थ से एंगुलर डिस्टेंस ना होकर ये प्राइम मेरिडियन से एंगुलर डिस्टेंस है। मतलब जैसे है कि हमने लैटिट्यूड्स के लिए इक्वेटर को एक हम लोगों ने मापदंड के तौर पे, एक हम लोगों ने डेटम या रेफरेंस के तौर पे रखे थे, तो लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग जो है वो प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस के तौर पे रखते हैं, और उसी प्राइम मेरिडियन को हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का हम लोग इसको नाम देते हैं। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर, लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर का मतलब होगा आपको प्राइम मेरिडियन। अब सवाल ये आएगा कि ये प्राइम मेरिडियन कौन सा लाइन है? तो प्राइम मेरिडियन वैसे लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है, प्राइम मेरिडियन वैसे लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में मौजूद है, जो लंदन के पास में है, वहां से जो लॉन्गिट्यूड पास कर रहा था उसे बेस मान लिया गया कि हम लोग इसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानेंगे।
इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं था, बस सिंपल ये था कि मीटिंग वहीं पर हो रही थी, तो मान लिया गया कि हम लोग इसी को ये मान लेते हैं कि यही एक बेस पॉइंट होगा जिसे हम लोग ये समझ लेंगे कि यहाँ से जो रेखा पार कर रही होगी हम उसे प्राइम मेरिडियन का नाम देंगे। प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की नाम दिया जाता है। अब प्राइम मेरिडियन से जैसे अब प्राइम मेरिडियन से जैसे मानिए कि ये ग्रीनविच से पार करने वाली लाइन है, तो अब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के तरफ जाके और हम लोग यहाँ से हम लोग ये दूरी देखते हैं एंगुलर डिस्टेंस कि क्या है, एंगुलर डिस्टेंस क्या है। तो एंगुलर डिस्टेंस जो प्राइम मेरिडियन से जो दर्शाया जाता है वो लॉन्गिट्यूड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से ईस्ट की तरफ हम एंगुलर डिस्टेंस देखते हैं और वहाँ से हम वेस्ट की तरफ हम एंगुलर डिस्टेंस देखते हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री जो हम लोगों को लैटिट्यूड में मिल रहा था वो हम लोगों को लॉन्गिट्यूड में भी मिलता है। अब यहाँ पर यह है कि प्राइम मेरिडियन भी वैसी रेखा है जो अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे देखिए जो इक्वेटर जो है 2 इक्वल भाग में बांट रहा था, तो हम लोग ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह रहे थे, मतलब उत्तरी गोलार्ध, नीचे वालों को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे। प्राइम मेरिडियन जो है अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांटेगा, तो हम लोग उसे कहेंगे, हम लोग इधर वाले को कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले को कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब यह है कि पूर्वी गोलार्ध और इसे कहेंगे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। बाद में हम देखेंगे कि इंडिया का लोकेशन कौन से गोलार्ध में आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब यह है कि अगर कहीं पर भी लैटिट्यूड्स को दर्शाना है, कहीं पर भी लैटिट्यूड को दर्शाना है, तो हम लोग नॉर्थ या साउथ का इस्तेमाल करेंगे, और कहीं पर भी अगर हम लोगों को लॉन्गिट्यूड को दर्शाना है, कहीं पर भी हम लोगों को देशांतर को अगर दर्शाना है, तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ई और डब्ल्यू का। यहां पर अब आगे देखेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड क्या है। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पोल ऑन द अर्थ सरफेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इन रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां पर देखिए आर इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइंस द पोल्स एंड आर परपेंडिकुलर टू ऑल पैरेलल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है वो लैटिट्यूड्स के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो लैटिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड है वो लैटिट्यूड्स पे परपेंडिकुलर है। आर ड्रॉन एज सेमी सर्कल। जो लैटिट्यूड था वो सर्कल था, कंप्लीट सर्कल। जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल है। आप ऐसे एग्जांपल्स आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए आप कि हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो देखिए ये हो गया प्राइम मेरिडियन। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो है डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है। आप ऐसे समझिए, ये जो है डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है, आकर पोल पे मिलेगा सब। आप ऐसे समझिए डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है। तो यहां पर आप देखेंगे एक चीज कि जो सारा लॉन्गिट्यूड है उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो सेम होगा। सबसे पहली बात कि हम लोग दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स क्या है, जो अक्षांश है वो कंप्लीट सर्कल है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल है, मतलब आधा सर्कल है। अब दिख रहा ना कि आधा है, फिर पीछे वाले को हम 180 डिग्री मानेंगे। अगर इसको हम 0 डिग्री मान रहे प्राइम मेरिडियन में, तो पीछे में अगर हमने हाफ सर्कल बनाया है तो वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लैटिट्यूड है वो कंप्लीट सर्कल है, जो लॉन्गिट्यूड है वो हाफ सर्कल है, जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर सबसे बड़ा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे थे हम वो छोटा हो रहा था। लेकिन यहां पर जितना भी मेरिडियन लाइन है, जितना भी अगर लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन है वो सब बराबर है। हाँ, लेकिन जैसे हम लोग लैटिट्यूड्स में ये देख रहे थे कि 2 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा था, यहां पर क्या होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर के पास होगा और पोल के पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज को आप समझ गए होंगे।
ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखा है, मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब ये होता है, जैसे कैसे हम लोग देखें कि वैसा लाइन जो सेम लैटिट्यूड्स वाले प्लेस को जोड़ता हो, तो हम लोग उसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते थे। वैसा लाइन जो सेम लॉन्गिट्यूड वाले प्लेस को जोड़ता हो, उसे हम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। यहां पर देखिए, तो मेरिडियन पासिंग थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। ठीक है, रॉयल वेधशाला। तो मतलब मेरिडियन पासिंग थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन डेजिग्नेटेड एज प्राइम मेरिडियन। और इसी प्राइम मेरिडियन को हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। अब ग्रीनविच का आपने नाम सबसे ज्यादा कहां पर सुना होगा, जब आप कहीं पर भी क्लॉक को सेट करेंगे तो लिखा रहता है GMT प्लस 5:30 आवर। ये मुझे लगता है इनफैक्ट आप लोग सभी लोगों ने इस चीज को देखा होगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि देखिए ग्रीनविच जो GM है ना, इसी ग्रीनविच मेरिडियन के कारण है, और T स्टैंड फॉर टाइम। और हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग उसमें 5.5 घंटे क्यों जोड़ते हैं इंडियन टाइम को बनाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह हुआ कि हमको यह समझना है कि मेरिडियन जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन के पास में जो मौजूद था, उसे प्राइम मेरिडियन बोला गया। अब प्राइम मेरिडियन को ही बेस माना गया, तो प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिए। बाकी जो भी देश उससे ईस्ट में पड़ रहा था पूर्व में, उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रखा गया, और जो भी देश जो उनके वेस्ट में पड़ रहा था उन्हें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रखा गया। यहां पर देखिए, फ्रॉम इट काउंट्स 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब इस यहां कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मानिए यहां पे ये मानिए प्राइम मेरिडियन है। अब इससे क्या होगा कि 180 डिग्री हमको कंप्लीट 360 डिग्री कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो अब यहां पर यह है कि 180 डिग्री हम ईस्ट जाएंगे और 180 डिग्री वेस्ट जाएंगे प्राइम मेरिडियन से। ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन के कारण ही जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में पड़ रहा है, आप ऐसे समझिए कि जैसे हम यहां से बढ़े हुए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री करते हुए पीछे में इसका 180 डिग्री आ जाएगा। तो जो पीछे में जाएगा तो 180 डिग्री ईस्ट, और फिर इधर से हम लोग जाएंगे 180 डिग्री पीछे, तो 180 डिग्री वेस्ट। तो इसका मतलब 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही जगह पे होगा, और उसे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। वो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। मतलब यह है कि प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है और जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देखेंगे द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि प्राइम मेरिडियन सामने में है, ठीक उसके पीछे वाला जो सेमी सर्कल है और वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं समझेंगे आप। जो सामने में 0 डिग्री है, पीछे में जो है वो 180 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि प्राइम मेरिडियन भी और जो पीछे में जो 180 डिग्री वाला जो मेरिडियन है, वो दोनों जो है अर्थ को 2 इक्वल भाग में बराबर हिस्सों में बांटता है। ईस्टर्न वाले को ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, और वेस्टर्न वाले को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। मैंने ये पहले ही बता दिया है कि जब मानिए कि हम लोग को लैटिट्यूड का बात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि N या S से लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को दिखाएगा। और जब हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो E और W से हम लोग दिखाएंगे कि या तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर या तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, एट द इक्वेटर मेरिडियन सेपरेटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज अबाउट 111,132 किलोमीटर अपार्ट। मतलब ये है कि देखिए यहां पर यह बोला गया, इस पॉइंट का मतलब हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए हमने अभी बताया था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, उसका सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस अगर कहीं पर होता है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पर होगा? इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिस्टेंस कम होगा, और सारा लॉन्गिट्यूड एक ही बराबर साइज का होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 डिग्री का अगर डिस्टेंस है
तो आप ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस अगर काउंट करने पर आया है तो 111.32 किलोमीटर आया है। मतलब ये है कि अगर एक डिग्री का अगर डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड में तो उसका कितना किलोमीटर का डिफरेंस है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए, मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो लैटिट्यूड है, एक तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि लैटिट्यूड इस बात को दर्शाता है कि वहाँ का तापमान, वहाँ का उष्मा, मतलब सन उसे कितना एनर्जी उपलब्ध करा रहा होगा, वो उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, जितना कम लैटिट्यूड का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर, उतना ज़्यादा वहाँ पर हीट का वैल्यू होगा, उष्मा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और दूसरा मैंने ये बताया था कि लैटिट्यूड का जो इम्पोर्टेंस है वो लोकेशन को पता करने में भी काम आता है। जैसे ये है कि हमारा जो इंडिया है उसका लैटिट्यूड है कि इंडिया यहाँ से यहाँ के बीच में लोकेट करता है। जैसे दिल्ली जाना है तो दिल्ली का एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है, उसी के बेसिस पे नेविगेशन सिस्टम से लेकर जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है सारा उसी पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी भी कंट्रीज को, किसी भी आइलैंड को लोकेट करने के लिए, पता लगाने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कंबाइंड वे में मिलकर हमें स्थान का पता बताता है। एक तरह से आप समझेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता चल गया तो हम ये समझेंगे कि ग्लोब पे या वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन को हम पता कर सकते हैं। जो हमारा जीपीएस सिस्टम भी है इसी बात पे आधारित है कि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करता है। देखिए, इस फिगर में हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हुए बाकी चीज़ों को भी और अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो भी लाइन जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रूप से जो लाइन है, जो अर्थ को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है, उसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं और इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर में जो है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे में जो है वो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा लैटिट्यूड्स का वो इक्वेटर पे बनेगा और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे उसका जो मतलब साइज है वो कम होता जाएगा, पोल पे जाकर 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये देखेंगे 2 पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में दूरी हमेशा समान रहेगा, बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक इसके विपरीत हम ये देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल है, मतलब हाफ सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है इसके तरह, लैटिट्यूड के तरह। ठीक, दूसरी बात यह है कि 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो दूरी होगा वो हमेशा बराबर नहीं रहेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा, जैसे जैसे पोल के पास जा रहे हैं दूरी कम हो रहा है। और इस दूरी को हमने देखा कि अगर ये 1 डिग्री का डिफरेंस है तो हमें 132 किलोमीटर का दूरी बताएगा ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे और हम लोगों ने ये देख लिया कि जो प्राइम मेरिडियन होगा वो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट साइड में होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, जो वेस्ट साइड में होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो लॉन्गिट्यूड है, जिस तरीके से लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था टेम्परेचर को बताने में, और टेम्परेचर आगे चल के पूरा वेदर पैटर्न को डिफाइन करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम को बताने में। जैसे आज हम जो टाइम देख पाते हैं वो सारा लॉन्गिट्यूड की देन है। जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर हम लोगों को टाइम अगर पता नहीं था तो हम सूर्य के माध्यम से, सन के हेल्प से हम लोग टाइम को जानते थे। जैसे आज भी अगर लोकल टाइम कहीं का जानना है, हमें स्थानीय समय अगर जानना है, तो जिस समय सूर्य की किरणें आपके सर पे डायरेक्ट गिर रही है हम उसे 12 बजे मान लेते हैं और उससे आगे मतलब उसी समय अपनी घड़ी को आप सेट कर लीजिए और उसके बाद आपका टाइमिंग सही हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि इस तरीके से आप देखते हैं तो क्या होता कि हर लॉन्गिट्यूड पे जो सूर्य की किरणें हैं,
जो हर लॉन्गिट्यूड पे जो सूर्य की किरणें हैं वो अलग अलग टाइम पे गिरेंगे। इसका मतलब ये है सूर्य की किरणें जो डायरेक्ट गिरने का जो समय है सबका अलग हो सकता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे क्या होगा कि हमें जो टाइम का यूजेज है, जो समय का प्रयोग है, उसमें बहुत दिक्कत आता। जैसे हम बोलते कि हमारे पास 12 बज रहा है, पता चलता कि हाँ कि कहीं और जो बगल का जो लोकेशन है वहाँ पर कुछ और बज रहा हो, और जो ज़्यादा दूर का लोकेशन है, समझिए जहाँ पर लॉन्गिट्यूड का फर्क पड़ रहा है, जैसे मानिए कि लॉन्गिट्यूड अगर आप ऐसा समझिए कि जैसे एग्जाम्पल हम मानते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल मानते हैं कि अगर ये लॉन्गिट्यूड पे समझिए कि सूर्य की किरणें निकली, ठीक है, और सूर्य की किरणें जब निकली हैं तो यहाँ पर टाइम मान लीजिए कि जब ओवरहेड होगा तो मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि अब पूरा अर्थ जो है 24 घंटे में घूमता है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे में सभी जगह पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होगी, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गिट्यूड है वो इस बात का आधार है कि उस जगह का टाइम क्या होगा। और जो हम लोगों ने ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, जैसे देखिए जो लॉन्गिट्यूड है जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन माने थे, जो ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर जो टाइम होगा उसे हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से जानते हैं, जीएमटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जब सन ओवरहेड होगा और यहां पर 12 बज रहा होगा तो यह बोला जाएगा कि जीएमटी में 12 बज रहा है, मतलब यह है कि जीएमटी में 12 बज रहा है। लेकिन और जगह तो 12 नहीं बज रहा होगा। इस हिसाब से क्या होगा कि बाकी देशों का, बाकी जगहों का, बाकी प्लेसेस का, कंट्रीज का हमें टाइम को एडजस्ट करना होगा, और वही एडजस्टमेंट बनकर निकला है कि जीएमटी में जब हम लोग 5.5 घंटा ऐड करते हैं तब जाकर हमारा टाइम आता है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि 5.5 घंटा ही हम लोग क्यों ऐड करते हैं। फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को बताने में, वो समय को बताने में। यहाँ पर आप देखिए एक एक करके हम लोग सारे चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन 1 डे और 24 आवर्स, हमें यह पता है कि जो अर्थ है अपने ध्रुव पे, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है, और उस चक्कर को वो करीब अप्रॉक्स 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। मतलब यह है कि वो 360 डिग्री अपने आप को, जैसे आप ऐसा मानिए कि एक जो अर्थ है वो अर्थ जो है सेम पॉइंट अगर मानिए सूर्य के सामने आ रहा होगा तो वो सेम पॉइंट 24 घंटे के बाद सूर्य के पास आएगा, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि जो अर्थ जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, मतलब अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थ का काम है कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करे। मतलब ये हुआ कि ये जो है 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री 1 घंटे में कवर करता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। आप ऐसे समझिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ रोटेट कर रहा है और सन यहाँ पर है, तो समझिए जहाँ पर अगर सन सामने पड़ा तो समझिए यहाँ पर सूर्य निकला है, फिर जैसे सामने पड़ा तो सूर्य निकला है। तो आप ऐसा समझेंगे कि जैसे क्या है कि जो अर्थ है वो हर 4 मिनट पे 1 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करता है, 4 मिनट में 1 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करता है। उसके बाद यह है कि अर्थ जो है उसका रोटेशन हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो जो ईस्ट वाला जो जगह है वहां पर सूर्य पहले निकलता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो जो ईस्ट वाला जगह है, जैसे हमारे इंडिया में जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है यहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा जल्दी निकलती है, और ये जो गुजरात वाला जो पोर्शन है जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यहां पर सूर्य की किरणें सबसे लेट निकलती हैं। आप ऐसा समझिए कि यहां से यहां तक जब आप देखेंगे कि हमारा लॉन्गिट्यूड का विस्तार कितना है, हमारा लॉन्गिट्यूड का विस्तार कितना है, मतलब देशांतर का विस्तार कितना है, तो आपको पता चलेगा 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक। मतलब यह है कि लगभग 30 डिग्री का फर्क पड़ रहा है,
30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। पूरे देश में ही अगर देखें हम, हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का जो फर्क पड़ रहा है वो 30 डिग्री है। और हमने ये देखा कि जो हमारा अर्थ है 1 घंटे में 15 डिग्री लैटिट्यूड को कवर करता है। मतलब ये हुआ कि आप समझिए इस कोने के टाइमिंग में, लोकल टाइमिंग में, और इस कोने के लोकल टाइमिंग में अप्रॉक्स 2 घंटे का फर्क देखने को मिलता है। अब देखिए आप, इसका मतलब हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम होगा, ठीक है। इस कारण से क्या है कि हम लोगों ने अपना भी एक अलग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है जो पूरे देश में सेम टाइमिंग होगा। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कैसे माने हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। एक बात यहां पर क्लियर हो गया कि जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल कंप्लीट करती है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब 1 डिग्री एंगल कंप्लीट करने में 4 मिनट का समय से लग रहा है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन मैंने पिछले लेक्चर में देखा है कि वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ वो घूम रहा है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। अगर मानिए कि हम लोग ईस्ट की तरफ 15 डिग्री आगे जा रहे हैं तो लोकल टाइम जो है वो 1 घंटा आगे जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ईस्ट का जो जगह होगा वहां पे टाइमिंग आगे चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखिए, वी मे दस कंक्लूड दैट प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीनविच लाइन है उसके जो ईस्ट में जो प्लेस होगा वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे होगा, और जो वेस्ट में जो प्लेस होगा वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से पीछे होगा। ये वाला हम फिगर से समझेंगे। 1 मिनट, हाँ, यहां से हम लोग इस फिगर से देख लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, इसे हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब हम लोगों को देखना है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री से पार कर रहा है, थोड़ा देख लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम देखते हैं, जो 0 डिग्री है उसे हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन बोला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होते हुए पार कर रहा है यहां से। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इसके ईस्ट में जो होगा, अब देखिएगा क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ घूम रहा है, तो जो ईस्ट वाला जगह होगा वहां पर सूर्य पहले निकलेगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर मानिए यहाँ के टाइमिंग को, इस लॉन्गिट्यूड के टाइमिंग को GMT बोल रहे हैं, तो ईस्ट में जितना भी कंट्री जाएगा वो सारा का जो टाइमिंग है GMT से आगे होगा, इसीलिए हमारे टाइमिंग में GMT प्लस लगा होता है, ठीक है। और जो जितना भी वेस्ट में कंट्रीज होगा वहां पर क्या होगा कि आप यहां पर ये देखेंगे कि जो GMT माइनस लगता है टाइमिंग में, क्योंकि वहां पर उससे पीछे होगा, क्योंकि GMT में पहले सूर्य निकलने वाला है, ठीक है, अगर इधर के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग के लिए, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट देखिए, और यहां से क्या हो रहा है कि GMT से 180 डिग्री ईस्ट गए, GMT से 180 डिग्री वेस्ट गए। देखिए एक तरह से क्या है कि हमने जो ग्लोब था, अर्थ का मॉडल था, उसको खोल दिए हैं, ठीक है। अगर पीछे आप देखिएगा तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी नो GMT टू फाइंड लोकल टाइम वी मेयरली हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर हमको GMT पता है तो हम लोग बस क्या करेंगे कि हम लोग लोकल टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलने वाला है लॉन्गिट्यूड के मदद से, ठीक। यहां पर देखें, एक चीज आपको जरूर देखना है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से कंट्री से होकर पास करता है। तो आप देखिए, एक तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, माली, अल्जेरिया, बुर्किना फासो, टोगो, ये सारा कंट्रीज है, ठीक है। और यहाँ पे अलूशियन आइलैंड है, वहां से होता हुआ वो पार कर रहा है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखेंगे, एक बार देख लेंगे तो कुछ आपको याद रहेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से वो पास कर रहा है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि यहाँ से प्राइम मेरिडियन क्यों पास कर रहा है। रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मीटिंग हो रहा था, तो उस
प्लेस पे जो भी लॉन्गिट्यूड फॉल कर रहा था वो लॉन्गिट्यूड को हम लोगों ने 0 डिग्री मान लिया और उसका नाम प्राइम मेरिडियन रख दिया गया। ठीक है, प्राइम इसलिए रखा गया क्योंकि यही रेफरेंस होगा और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करने के लिए। देखिए इस मैप में थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि कहाँ से पास कर रहा है जो हमारा जो ये है प्राइम मेरिडियन वाला जो लाइन है। देखिए यूनाइटेड किंगडम से पास कर रहा है, फ्रांस से पास कर रहा है, स्पेन से पास कर रहा है, ट्यूनीशिया, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो और यहाँ से नीचे से होता हुआ ये पार कर रहा है। ठीक है, ये पूरा वाटर बॉडीज है जो ब्लू ब्लू दिखा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। आपको ये पता होगा कि जो इंडिया में है सिर्फ एक टाइम जोन है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज वैसे हैं जहां पर टाइम जोन जो है वो सबसे मतलब बहुत एक से ज़्यादा है। जैसे रशिया में 11 या 12 टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, तो लोकल टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण वहाँ पर जो स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ पर 11 या 12 स्टैंडर्ड टाइम है। उसी तरीके से फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। एक टाइमिंग का और डिमांड हो रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के तरफ में जो चाय बागान टाइम के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरकार ने उसे अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक, तो अभी हमारे पास इंडिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भी एक लॉन्गिट्यूड होगा, जो किसी जगह से पास कर रहा होगा। उसका बस हमें डिग्री याद रखना है कि वो कौन सा डिग्री है। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। इफ ईच टाउन वर टू कीप द टाइम ऑफ इट्स ओन मेरिडियन there would be much difference in local time between one town and the other। अगर मानिए कि आप देश छोड़ दीजिए, अगर आप किसी टाउन की ही बात करें तो टाउन में अगर मानिए कि आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड का वेरिएशन है, मतलब हो सकता है कि कोई एक पॉइंट जो है एक प्लेस है वो अलग लॉन्गिट्यूड पे आता हो, उसके जस्ट बगल वाला फिर डिग्री चेंज हो गया लॉन्गिट्यूड का। तो अगर ऐसा होता तो आप ये देखेंगे कि टाउन के अंदर में ही टाइमिंग में, समय में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता, विभिन्नता होता। ट्रैवलर्स गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री, जब टाउन में वेरिएशन होता तो आप इतना समझिए कि कंट्रीज में कितना वेरिएशन होता। ठीक है, अब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ट्रैवलर्स गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अदर वुड हैव टू कीप चेंजिंग देयर वॉचेस इफ दे वांटेड टू कीप देयर अपॉइंटमेंट्स। दिस इज इम्प्रैक्टिकल एंड वेरी इनकन्वीनियंट। मतलब यह है कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाले यात्रियों को यदि अपना समय निर्धारित रखना है तो उन्हें अपनी घड़ियां बदलती रहनी होगी। यह अव्यवहारिक और बहुत असुविधाजनक है। ठीक है, टू अवॉइड ऑल दीज डिफिकल्टीज अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल कंट्रीज। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम सभी कंट्रीज इस्तेमाल करती है, क्योंकि बिजनेस में, व्यापार में, लोगों के कम्युनिकेशन में, लोगों के एक्सचेंजेस में काम आ सके और कन्वीनियंस हो सके। देखिए हमने ये बताया था कि जो लोकल टाइम है, जो स्थानीय समय है, वो किस बात से देखा जाता है? सन से, सूर्य से। जिस समय सूर्य की किरणें सन पे ओवरहेड वर्टिकल लंबवत गिरते हैं तो हम लोग उसको 12 बजे मान लेते हैं कि वो 12 बजा है। ठीक है, और ये पॉइंट आप समझिए कि ये तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो तुरंत में चेंज होगा, तो आप समझिए कितना ज़्यादा वेरिएशन होता टाइम में यहाँ पे। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम्स का कंसेप्ट आया। तो स्टैंडर्ड टाइम्स क्या है? इट इज़ द यूनिफॉर्म टाइम फिक्स्ड बाय ईच कंट्री। ये एक समान समय है जो हर एक देश अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यापारों के लिए फिक्स करता है। फिक्स्ड इन रिलेशन टू द मीन टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं का भी वो स्टैंडर्ड टाइम मान ले। जैसे मानिए कि अगर मानिए हम अपने इंडिया के केस देखते हैं, चाहे कहीं और किसी भी, अगर आप इसका किसी भी कंट्री का अगर केस देखना चाहें तो वो खास करके क्या होगा कि वो वैसा मेरिडियन को मान लिया जाएगा जो बीचों बीच पड़ता हो, थोड़ा जो बीचों बीच पड़ेगा। जैसे इंडिया का ही केस आप लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे, जब IST देखेंगे तो हम लोग देखेंगे जब इंडिया का केस होगा तो वो वैसा मेरिडियन को माना गया है जो
जो समझिए कि यूपी से पार कर रहा है, हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से स्टेट से वो पार करता है। यूपी से पार कर रहा है तो क्या हुआ कि हम लोग वो मेरिडियन को हम लोगों ने मान लिया कि ये इंडिया के लिए यहाँ का लोकल टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का लोकल टाइम पूरे इंडिया में फॉलो होने वाला है कि वही टाइमिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो फिक्स्ड इन रिलेशन टू द मीन टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन, कम से कम बीचों बीच पड़ता हो वैसे मेरिडियन का टाइमिंग को हम लोग स्टैंडर्ड टाइमिंग में ले लेते हैं। या मेरिडियन इज चोजन इन सच अ वे दैट ऑन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज लोकेटेड, मतलब मेन हमारा बिजनेस जहाँ पर है, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वहाँ के मेरिडियन को हम लोग ले लेते हैं और उस मेरिडियन पे जो टाइमिंग है वो पूरे कंट्री के लिए हम एक स्टैंडर्ड मापदंड वाला एक टाइमिंग या समय बना देते हैं। यहाँ पे देखिए जनरली इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री, इसे याद रखेंगे आप कि 7.5 डिग्री के मल्टीपल में इसे रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइमिंग हो वो जीएमटी में प्लस करके या माइनस करके 30 के मल्टीपल्स में आ जाए, 30 मिनट्स के मल्टीपल में आ जाए। जैसे हमारा आप खुद देखे होंगे कि जीएमटी प्लस 5:30, तो कोई कंट्रीज वैसा रखने की कोशिश करता है कि जैसे जीएमटी प्लस 5, जीएमटी प्लस मतलब ऐसा होगा कि 30 मिनट्स के वो मल्टीपल में हो, कहीं पर 15 मिनट्स 45 मिनट्स ऐसा ना आए। ये कन्वीनियंस के लिए क्या होता है 7.5 डिग्री का मल्टीपल्स में रखा जाता है। ठीक है, फिर फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखेंगे कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 7.5 के मल्टीपल में होता है। अब आगे देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम ये बताएं कि हर एक देश एक लोकल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम की तरफ फिक्स कर देता है, जिसका पालन पूरा देश, समूचा देश, होल कंट्री जिसको फॉलो करता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है, इट इज फिक्स्ड ऑन द मीन टाइम ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट का जो मेरिडियन है, ईस्ट मेरिडियन, ईस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मेरिडियन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरफ फिक्स किया गया है, जो इलाहाबाद से पास करता है। और इसका जो ये है, जो हमारा जो एक्चुअल जो टाइमिंग निकलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है वो जीएमटी प्लस 5:30 से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग निकल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास करता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग वाला जो मेरिडियन है, जो 82.5 डिग्री वाला जो मेरिडियन है, ईस्ट मेरिडियन है, वो कहाँ कहाँ से पास करता है? आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट्स का नाम आप याद रखेंगे। इसी स्टेट से होता हुआ ये स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया का है वो पास करता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें डायग्राम में देखिए दिख रहा है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए इधर से कहीं से, हाँ, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से पास करने वाला लाइन को हम लोगों ने मान लिया। देखिए करीब करीब आप देखिएगा कि ये बीचों बीच देश का पड़ता है। ठीक है, और इसी का मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, आगे हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस यहीं पर हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जितना भी कुछ हमने पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत जगह से, मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं और वैसा फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में पक्का आना है, इसलिए आप लोग इस फैक्ट्स को अच्छे से याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे भी हम काम कर रहे हैं। 2-4 लेक्चर और आप देखेंगे तो आप ज्योग्राफी में एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये उम्मीद है, ये मेरा मानना है कि आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद
कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर कुछ आपको एक ही जगह पर उपलब्ध करा कर दिया जाएगा। और आज के लिए हम बस यहीं पर रुकते हैं, अब बाकी चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।